Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and welcome back our GK class, and today we will start our next topic which is on page number 14, and our next topic is fun with fraction. फ्रैक्शन जो चैप्टर है वो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का मीनिंग है, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि एक कंप्लीट कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है, कोई ना कोई हिस्सा, ठीक है, विच इज डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स टू लर्न सम फैक्ट्स विद फ्रैक्शंस, कि आपको फ्रैक्शन के कुछ फैक्ट्स हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स बताए गए हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या क्या है वो देखिए। द वर्ड फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन फ्रैक्टियो, यानी कि फ्रैक्शन वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के कहाँ से आया है, फ्रैक्टियो से आया है। सो विच मीन्स टू ब्रेक, जिसका मतलब क्या है, बांटना, तोड़ना, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि पार्ट ऑफ होल, यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई पार्ट जिसको हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। सेकंड है हाफ ए लूफ। हाफ ए लूफ का मतलब होता है कि जो आपके पास ब्रेड होते हैं, ठीक है, उसका हाफ, यानी कि उसका आधा, ब्रेड का आधा, तो इसको आप किसके साथ मैच करेंगे, इज बेटर देन नो ब्रेड, कि ना कोई भी ब्रेड ना होने से अच्छा, ठीक है, कि हाफ तो है। ए सेकेंड इज 1/60, ए सेकेंड इज 1/60, तो जो सेकेंड जो है वो 1/60 किसका होता है, 1 मिनट का, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आपके पास जो सेकेंड्स होती हैं, अगर मैं आपको बात करूं कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, देन 1 सेकेंड जो कि बिल्कुल स्मॉल यूनिट है आपकी, सो 1/60 मिनट। क्लियर है? सो इसको हम ये मिनट के साथ करेंगे कि जो 1 सेकेंड जो है वो 1/60 किसका होती है, मिनट का। क्लियर है? नेक्स्ट है 365 1/4 days is the time taken for one revolution of the earth around the sun, यानी कि 365 का 1/4 जो डेज होता है वो टाइम किस लिए लेता है, एक कंप्लीट रिवॉल्वेशन, एक कंप्लीट चक्कर हमारी पृथ्वी, इनके जो हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ए क्वार्टर ऑफ एन आवर इज इक्वल टू, कि एक क्वार्टर जो है वो 1 घंटे में किसके इक्वल के होता है, किसके इक्वल होता है, 15 मिनट के। ये क्वार्टर होता है मतलब उसका चौथाई हिस्सा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास ये क्लॉक होती है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ आपके पास 3 और यहाँ आपके पास 9, ठीक है, और आप इसको इस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट्स में हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा क्वार्टर का, सेकंड पार्ट आपका ये हो जाएगा, थर्ड पार्ट आपका ये हो जाएगा, एंड फोर्थ पार्ट आपका ये। कंप्लीट आपकी 60 मिनट जो हैं वो आपकी 4 क्वार्टर्स के अंदर ब्रेक होती हैं, ठीक है। सो 1 क्वार्टर जो है वो 15 मिनट्स का होता है। नंबर 6, नियरली 1/9 ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार के 1/9 ऑफ पीपल जो हैं लगभग, वो क्या हैं, वो हो जाएंगे आपके 6 को हम मैच करेंगे, डू नॉट गेट एनफ फूड टू लीड ए हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ, यानी कि विश्व के 1/9 लगभग जो लोग हैं वो अपना क्या है, अच्छी तरह से पेट भर खाना और जो सक्रिय जीवन है, यानी कि अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए क्या नहीं है, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है कंप्लीट वर्ल्ड का 1/9 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मीन्स, ए फ्रैक्शन ऑफ
ए सेकेंड मीन्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। इनके सेकेंड मीन्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट, छोटा से छोटा टाइम। एंड लास्ट 1/3 ऑफ ऑल द अर्थ ट्रीज, यानी कि जो आपकी पृथ्वी के ऊपर ट्रीज हैं उनका 1/3 जो है वो कहाँ है, देखिए ग्रो इन द कोल्ड ताइगा फॉरेस्ट ऑफ रशिया, यानी कि रूस के जो ठंडे ताइगा जंगल हैं उनमें विश्व के लगभग 1/3 वृक्ष उगते हैं, ठीक है। सो ये था आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। मैं इसकी नंबरिंग भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर मैचिंग में आपको समझ ना आए तो ये आपका 6 के लिए है, ये आपका 5 के लिए है, ये आपका 8 के लिए है, ये 1 7 2 4 एंड 3, राइट। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट कलर नेम्स। ओके, हमें आप देखिए क्या दिया हुआ है, एक नीचे पिक्चर दिया हुआ है और इसमें राइट कलर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इन फिलअप्स को फिल करना है। सो देखिए, ए क्वार्टर ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज, क्वार्टर मैंने बोला था अभी कि चौथाई हिस्सा किसका, एक लार्ज स्क्वायर का, जो कंप्लीट ये आपका बड़ा स्क्वायर दिखाई दे रहा है। सो वो किस किस कलर में है, तो देखिए चौथाई हिस्सा यानी कि 4, तो देखिए ये 4 आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, ठीक है। यानी कि एक हिस्सा ये हो गया, एक ये और एक ये, पूरे कंप्लीट स्क्वायर के देखिए ये आपके पास 4 क्वार्टर बन गए हैं। सो देखिए जो 4 पार्ट के जो सेम कलर के हैं वो कौन सा है आपका, फर्स्ट बन जाएगा आपका ब्लू और सेकंड आपका बन जाएगा ये वाला यानी कि येलो, ठीक है। ये दोनों ही क्या है आपके क्वार्टर है एक कंप्लीट स्क्वायर के, लार्ज स्क्वायर की। 5/16 ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज डैश, यानी कि 16, अब आप इसके अंदर काउंट करेंगे तो आपको 16 स्क्वायर्स दिखेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर के अंदर कितने स्क्वायर टोटल, 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर है। अब 16 का क्या पूछा है इसने, 5, इनके फ्रैक्शन, इनके 5 का हमें बताना है। तो देखिए 5 कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो कंप्लीट लार्ज स्क्वायर में बॉक्सेस हैं आपके पास 16, और फ्रैक्शन किसकी पूछी है, 5/16 की ना। तो 5 जो है वो कौन से कलर है आपके पास, रेड। तो ये आपकी एक फ्रैक्शन बन गई है किसकी, रेड कलर की, ठीक है। रेड कलर के जो है आपके पास स्क्वायर्स हैं किसके रिस्पेक्टिव में, एक कंप्लीट लार्ज स्क्वायर के रिस्पेक्टिव में। डैश एंड डैश टुगेदर मेक अप 1/2 ऑफ द लार्ज स्क्वायर, यानी कि कौन से दो जो कलर हैं जो क्या बनाते हैं, 1/2 ऑफ लार्ज स्क्वायर, यानी कि जो एक कंप्लीट लार्ज स्क्वायर बड़ा स्क्वायर है उसका क्या बनाते हैं, वो हाफ बनाते हैं। तो कौन कौन से मिलके बनाएंगे, वो बनाएंगे आपके ब्लू एंड येलो। कैसे, देखिए टोटल कितने हैं आपके पास जो स्क्वायर्स हैं वो 16, ठीक है। सो 4 आपके किसके हैं, ब्लू के हैं, और 4 आपके किसके हैं, येलो के। तो टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए हैं आपके पास 8, इनको इन दोनों को हमने मिलाया तो, और 16 का हाफ जो होता है वो क्या होता है 8, ठीक है। तो 8 कहाँ से आया हमारा, ब्लू और येलो से। नेक्स्ट है आपका एंड डैश टुगेदर मेक अप द अदर हाफ ऑफ द लार्ज स्क्वायर, कि इन दोनों के अलावा जो अब और बॉक्सेस जो आपके पास स्क्वायर्स बच गए वो जो हैं लार्ज स्क्वायर का जो हाफ बनाते हैं वो कौन कौन से हैं। सो जो आपके पास बच गए वही है रेड एंड वाइट, ठीक है। सो रेड के हैं आपके पास कितने, 5 स्क्वायर्स हैं, वाइट के आपके पास कितने हैं, 3 हैं। टोटल कितने हो गए 8, और 16 आपके पास थे, तो 8 आपके ब्लू और येलो को मिला के हुए, और 8 आपके किसको हुए, रेड और वाइट को मिला के, ठीक है। सो ये था आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट है एनिमल्स इन आवर लीव्स, ठीक है। शोर द नेम्स ऑफ द पीपल इन द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द करेक्ट लिस्ट, ठीक है। सो हमें इन एनिमल्स का लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है पीपल हु राइड एनिमल्स फॉर वर्क एंड स्पोर्ट, कि वो लोग जो काम और खेल के लिए, किसी भी काम के लिए और खेलों के लिए
जानवरों की सवारी करते हैं, ठीक है। सो जो जानवरों की जो सवारी करते हैं उनके हमने क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। सो देखिए जैसे हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो जो गाड़ी इनके व्हीकल को जो ड्राइव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ किसका बताना है, एनिमल्स का, जो किसके लिए करते हो, काम और खेल के लिए जानवरों की सवारी करते हो। तो सबसे पहले है आपके पास MAHOUT, ठीक है, माउथ। माउथ का मतलब होता है जो हाथी की सवारी कर रही है, इनके जब हाथी की आप सवारी करते हैं, जो हाथी की सवारी करने के लिए जो उसका ऑपरेटर होता है, जिसकी हेल्प से आप उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, और वो आपको सवारी करवाने वाला जो होता है व्यक्ति, उसको बोलते हैं हम ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास जॉकी, JOCKEY, यानी कि घुड़सवार, ठीक है, जो हमें घोड़े की सवारी करवाता है उसको हम बोलते हैं जॉकी। काउबॉय, काउबॉय होता है आपका जो आपका चरवाहा होता है, जो आपकी गायों को लेके जैसे चराने के लिए लेके जाता है, जो गायों की रखवाली करता है, ठीक है, किसी ना किसी काम भी लेके जा रहा है उनको खाना खिलाने के लिए, सो वो क्या हो जाएगा आपका काउबॉय, ठीक है। सो ये 3 हैं जो एनिमल को लेके जाते हैं किसी भी काम के लिए, किसी खेल के लिए राइड करते हैं, ठीक है, हमारी सवारी करवाते हैं। नेक्स्ट है पीपल हु लुक आफ्टर द फिजिकल वेल बीइंग ऑफ एनिमल्स, कि वो लोग जो शारीरिक रूप से क्या करते हैं, उनकी पक्षियों की, उनकी क्या करते हैं, पक्षियों की या फिर पशुओं की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पास जू कीपर। जू कीपर कौन होता है, जू कीपर होता है जो चिड़ियाघर को संभालता है, चिड़ियाघर की रखवाली करता है, चिड़ियाघर का जो संचालक होता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है वेटेरियन, यानी कि जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कई बार कि मेरे भैया तो वेटनरी डॉक्टर है, ठीक है, तो वेटनरी डॉक्टर का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, पशु चिकित्सक हैं, पशुओं की रखवाली करने वाले हैं, पशुओं की केयर करने वाले हैं, ठीक है, जो पशुओं की फिजिकल कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करते हैं। नेक्स्ट है ग्रूम, GROOM, ठीक है, ग्रूम होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे घोड़े हम रखते हैं उनकी जो देखभाल करने वाला होता है उसको बोलते हैं हम ग्रूम। नेक्स्ट है पीपल हु स्टडी एनिमल्स, की वो लोग जो किसके बारे में स्टडी करते हैं, पशुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट यानी कि जू मतलब चिड़ियाघर, यानी कि जंतु, यानी जूलॉजिस्ट होता है आपका जंतुओं से रिलेटेड, यानी कि जंतु विज्ञान। नेक्स्ट होता है आपका मैरीन बायोलॉजिस्ट। मैरीन बायोलॉजिस्ट होता है आपका समुद्री जीव विज्ञान, जो समुद्र में जो जीव होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं। एंड लास्ट है आपका ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ऑर्थोनोलॉजिस्ट होता है जो आपका पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है, जो पक्षियों के बारे में पढ़ता है, उस स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्थोनोलॉजिस्ट। एंड लास्ट है पीपल हु प्रोड्यूस एंड सेल एनिमल प्रोडक्ट्स, कि वो लोग जो क्या करते हैं, एनिमल्स से, पशुओं से हमें क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है उसका क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है आपके पास टेनर, TANNE। टेनर जो होता है वो क्या होता है, लेदर बनाने का काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, लेदर, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। नेक्स्ट है चीज़ मेकर। चीज़ मेकर यानी कि पनीर बनाने वाला, ठीक है, पनीर भी कहाँ से मिलेगा हमें, एनिमल्स के मिल्क से मिलेगा। एंड लास्ट है आपके पास पोल्ट्री फार्मर। पोल्ट्री फार्मर होता है मुर्गी पालन, जो मुर्गी पालन करता है, ठीक है, तो उनका भी पालन करेंगे, उससे भी हमें क्या मिलते हैं, एग्स मिलते हैं। सो हमें जो ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ था सिर्फ हमने यहाँ से आइडेंटिफाई करना था, ठीक है, इसके अदर नेम्स भी होते हैं बट हमें सिर्फ इन्हीं में से ही आइडेंटिफाई करके इसको फिल करना था। नेक्स्ट है इट इज़ नॉट फॉर नथिंग दैट ए डॉग इज़ कॉल्ड ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड, कि ये बिल्कुल नहीं है कि डॉग जो है वो मनुष्य का एक बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है,
यूज द पिक्चर क्लूज बिलो, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स टू नेम सम डॉग्स विच हेल्प। और आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको आप सही करके और आप ये बताएंगे कि ये डॉग जो है वो आपकी किस तरीके से हेल्प करता है। सो फर्स्ट देखिए, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं, ये डॉग लिखा हुआ है और यहाँ आपको बहुत सारी शिप दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, शिप। शिप डॉग क्या होता है, शिप डॉग होता है जो भेड़ों की रखवाली करने वाला जो डॉग होता है उसको बोलते हैं हम शिप डॉग। नेक्स्ट आप पिक्चर्स को देख के आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको एक डॉग दिखाई दे रहा है और एक आपको एक ब्लाइंड वूमेन दिखाई दे रही जो कि क्या कर रहा है, इसको गाइड कर रहा है, ठीक है। गाइड मतलब इस जो डॉग है ये गाइड इसको, इस लेडी को क्या कर रहा है, इसको आराम से जाने में मदद कर रहा है कि हाँ हमें इस रास्ते पे चलना है, हमें इस तरीके से चलना है, गाइड का काम कर रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये क्या है आपके पास, स्लेज, ठीक है। स्लेज जो बर्फीले रास्ते होते हैं उनमें चलने के लिए इनको क्या करके जा रहा है, ये डॉग जो है इन बर्फीले रास्तों में इनको क्या करके लेके जा रहा है, इनको खींचते हुए लेके जा रहा है। नेक्स्ट आप पिक्चर में देख रहे होंगे क्या है, ये रेस्क्यू, ठीक है। रेस्क्यू यानी कि सर्च। रेस्क्यू डॉग क्या होता है, बचाव दल, यानी कि किसी भी चीज़ का आइडेंटिफाई करने के लिए, कई भी जो बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल टाइप के डॉग्स होते हैं जो कि स्मेल से ही बता देते हैं कि हाँ ये यहाँ पर ये ट्रेजेडी हुई थी या फिर नहीं हुई थी। सो वो होते हैं आपके रेस्क्यू डॉग। एंड लास्ट आप देख रहे होंगे कि डोर के बाहर एक डॉग बैठा है। सो ये क्या है, वॉच डॉग है जो कि देख के क्या करेगा, रखवाली करेगा घर की, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ डिफरेंट टाइप के डॉग्स जो हमारे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट फूड, ये पौधों का जो भोजन है वो। अब ये जो टॉपिक है ये आपने अपनी साइंस की बुक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। सो यहाँ उसी से रिलेटेड करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। एज यू नो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कि आप जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेट अस रीड हाउ दे डू दिस, तो हम पढ़ते हैं कि वो ऐसा कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय, द लीव्स पत्तियाँ सॉक इन लॉट्स ऑफ सनलाइट, यानी कि क्या करती हैं, दिन के समय में पत्तियाँ जो हैं बहुत अधिक मात्रा में सूर्य की रोशनी को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, सोखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रूट्स ड्रिंक अप वाटर एंड द ट्रंक और स्टेम कैरीज इट अप टू लीव्स, कि रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, पानी को पीती हैं, ठीक है। देखो ये जो लड़की है ये रूट्स में पानी डाल रही है और ये पानी अब कहाँ जाएगा, जो स्टेम है, स्टेम की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, लीव्स तक चल जाएगा, ठीक है। तो ये पानी रूट से लीव्स में पहुँच जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट है द लीव्स आल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो पत्तियाँ जो हैं वो क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेती हैं। जस्ट लाइक वी यूज इंग्रेडिएंट टू कुक आवर फूड, कि जिस प्रकार से हम खाना बनाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं, हम घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, आटा, ठीक है, बर्तन। तो जो सामग्री हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से पौधे भी जब अपना भोजन बनाते हैं, प्लांट्स यूज दीज 3 इंग्रेडिएंट्स, तो इसी तरीके से पौधे भी जो है ये 3 सामग्री यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, सनलाइट, वाटर एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इन तीनों इंग्रेडिएंट का यूज़ करके वो क्या बनाते हैं, मेक ए शुगर फूड, एक मीठा भोजन बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। यानी कि पौधे जो हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों से क्या बनाते हैं, अपना एक मीठा भोजन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और यही प्रोसेस जो है वो आपकी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। जस्ट लाइक फूड गिव्स अस एनर्जी, जिस प्रकार भोजन जो है वो हमें एनर्जी देता है, ग्लूकोज गिव्स एनर्जी टू द प्लांट, उसी तरीके से ग्लूकोज जो है वो किसको एनर्जी देता है, हमारे पौधों को। तो पौधों के लिए जो फूड होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, और हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये,
ठीक है। एज प्लांट मेक देयर फूड, कि जिस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन इज गिवन आउट एंड दिस इज यूज्ड बाय अस, कि क्या करते हैं पौधे जो हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसको हम क्या करते हैं बाद में यूज़ करते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स उसका यूज़ करते हैं। सो ये था आपका प्लांट का फूड। अब इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज है वो करते हैं। देखिए, वर्ड ग्रीड, यूज द क्लूज प्रोवाइडेड हेयर टू कंप्लीट द वर्ड ग्रीड विद वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस पेज। जो अभी पेज हमने रीड किया है प्लांट्स फूड का, उसी से रिलेटेड हमसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो देखिए, फर्स्ट यहाँ से अक्रॉस से शुरू करते हैं। नंबर 3, द लिस्ट ऑफ थिंग्स नीडेड टू मेक समथिंग यूजुअली इन कुकिंग, कि वो थिंग्स जिनकी हमें कुछ बनाने के लिए, कुकिंग के लिए हम आमतौर पर जिन थिंग्स का हम यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे। अभी हमने पिछले पेज पे किया था। सो देखिए 3 नंबर है, 3 नंबर का जो आपका ग्रिड है वो कहाँ है, ये रहा। सो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास इंग्रेडिएंट, ठीक है, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स यानी कि सामग्री। हमें कुछ भी कुक करना है, कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए हमें सामग्री की ज़रूरत होगी। द गैस दैट इज गिवन आउट आफ्टर फोटोसिंथेसिस, कि वो कौन सी गैस है जो फोटोसिंथेसिस के बाद निकलती है। तो नंबर 6 देखिए, कहाँ है नंबर 6, दिस वन। सो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया आ भी रहा होगा, ठीक है। सो देखिए अब OXYGEN, ऑक्सीजन। द डायरेक्शन इन विच वाटर ट्रेवल्स इन ए प्लांट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, इनकी वो डायरेक्शन जहाँ पर क्या करता है पौधे जो हैं पौधे जो हैं वो रूट से लीव्स तक क्या करते हैं, पानी को उनकी क्या करते हैं आपस में यात्रा करते हैं, यानी कि पहले रूट्स में पानी जाएगा, रूट से फिर जो है आपकी स्टेम की हेल्प से कहाँ जाएगा, लीव्स तक जाएगा। सो नंबर 8 देखिए कहाँ है आपका ये। तो जो आपकी रूट की हेल्प से लीव्स में जो पानी जाएगा, उस ट्रैवलिंग को हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, अप डाउन लेफ्ट राइट। सो योर आंसर विल बी अप। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ड्रोज अप वाटर, कि पौधे का वो भाग जो क्या करता है पानी को खींचता है। तो कौन सा खींचेगा, देखिए नंबर 9 आपका ये, उनके रूट्स ROOTS, रूट्स। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ ए प्लांट वेयर फूड इज मेड, कि पौधे का वो भाग जहाँ पर क्या होता है, खाना बनता है। तो नंबर 11 देखिए, नंबर 11 कहाँ है, ये रहा, इनके लीव्स, LEAVES, लीव्स, इनके पत्तियों में जो है क्या बनता है, पौधों का खाना बनता है। व्हाट ए प्लांट गेट्स फ्रॉम फूड, व्हाट ए प्लांट गेट्स फ्रॉम फूड। तो देखिए नंबर 12 ये रहा, कि पौधों को भोजन से क्या मिलता है, एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। सो ये था आपका अक्रॉस से। अब डाउन वर्ड्स में पढ़ेंगे। देखिए डाउन मतलब जो आपको इस तरीके से अप से डाउन जाना है, ठीक है। ए नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, एक प्राकृतिक स्रोत किसके लिए, हीट और लाइट, रोशनी और गर्मी के लिए। तो क्या रहेगा वो नंबर 1 देखिए यहाँ पर SUN, सन लाइट, LIGHT, राइट। नंबर 2 द गैस ए प्लांट टेक्स इन टू मेक फूड, की वो गैस जिसका यूज़ प्लांट जो है खाना बनाने के लिए करते हैं। तो कौन सी गैस का यूज़ करते हैं पौधे खाना बनाने के लिए, नंबर 2 देखिए ये रहा। सो आपका आ जाएगा कार्बन, CARBONDIOXID, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द टाइम ड्यूरिंग विच प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो टाइम कौन सा है जिस समय जो प्लांट्स जो है वो अपना फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया करते हैं, कौन सा टाइम होता है वो, डे टाइम। तो नंबर 4 डे, दिन के समय। ए स्पून फुल ऑफ दिस हेल्प बिटर मेडिसिन गो डाउन, यानी कि एक चम्मच जो क्या है एक आपकी कड़वी दवा की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो नंबर 5 देखिए क्या है, शुगर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, शुगर। प्लांट फूड, नंबर 7
अब नंबर 7 देखिए कहाँ है आपका, ये रहा प्लांट फूड। तो पौधों का जो भोजन है वो क्या होता है, ग्लूकोज, और बनता कहाँ है ग्लूकोज, लीव्स में, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट कैरीज वाटर अप फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, कि पौधे का वो कौन सा भाग है, नंबर 10 पे देखेंगे, नंबर 10 ये रहा। पौधे का कौन सा भाग है जहाँ पर क्या होता है, रूट्स से पत्तियों तक पानी पहुँचाने का जो काम करता है। तो कौन सा पार्ट करता है, वो आपका स्टेम करता है, ठीक है, STEM, ठीक है। स्टेम जो है वो आपका रूट से, जड़ से पत्तियों तक पहुँचाने का काम करता है, जड़ से पानी को पत्तियों तक पहुँचाने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स हैव द पावर टू हील, unscramble to letter to get the names of some medicinal plant, ठीक है। ये आपको कुछ मेडिकल प्लांट है, आपको पिक्चर से आइडिया होगा। देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एलोवेरा, ये गिंजर है, ये आपका क्या है, ये आपका लेवेंडर है, ये आपका मिंट पुदीना है, और ये आपकी तुलसी है। तो देखिए डैश हील्स बर्ड्स बाइट्स कट्स एंड स्कार्फ्स, यानी कि जो आपकी किस में हेल्प करता है, एलो, यानी कि एलोवेरा, ALOE, एलो जो है वो क्या करता है, कोई जला हुआ है कहीं से आपका, या कहीं से कोई आपकी स्किन कटी हुई है, ठीक है, या फिर स्कार्स, यानी कि कहीं पर आपको क्या है, कोई खरोंच आई हुई है, उसको ठीक करने में एलोवेरा जो है वो एक मेडिसिन का काम करती है। नेक्स्ट डैश सूथिस सोर थ्रोट, यानी कि जब हमारा गला खराब होता है, खराब गले को ठीक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कौन सी मेडिसिन काम करेगी, गिंजर यानी कि अदरक, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज रिलैक्सिंग एंड हेल्प रिलीफ हेडेक, यानी कि ये जो आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ से आराम देगा आपको, आपके हेडेक, सिर दर्द। तो सिर दर्द में जो है वो आपको क्या काम देगा, लेवेंडर, ठीक है। इसका लेवेंडर ऑयल भी होता है, तो जो लेवेंडर ऑयल होता है ये आपका हेडेक, सिर दर्द में क्या करता है, आराम देता है। डैश इज़ ए गुड टू हैव इफ़ यू आर फीलिंग क्वेसी और सिक, कि ये जो है मिंट यानी कि पुदीना एक बहुत अच्छा है स्रोत है, किसके लिए, जब आप बीमार या फिर आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप गुड फील नहीं कर रहे हैं, सो आप मिंट पुदीना खाइए, बहुत अच्छा फील करेंगे। आप बीमार हैं, आपको एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो मिंट जो पुदीना जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। गर्मियों में पुदीने की चटनी खाया करो, ठीक है, ठंडा होता है, आप आलसी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट डैश इज सेड टू बी एन एयर प्योरीफाइंग, तो तुलसी जो है उसको क्या कहा जाता है, वायु को शुद्ध करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तुलसी जो है वो हमारी वायु को शुद्ध करती है। आपने देखा होगा हम सब अपने घरों में तुलसी का पौधा उगाते हैं, सभी उगाते हैं, हर घर में तुलसी मिलेगी आपको, ठीक है, और तुलसी की हम पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो तुलसी भी एक आपका मेडिसिन का काम करता है। सो ये था हमारा प्लांट्स फूड से। आई थिंक बेटा आपको समझ में आ गया होगा। सो डू योर प्रैक्टिस, stay home, stay safe, do your work properly. Thank you. Bye bye.